हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। आज हम डिस्कस करेंगे कि बहुत सी अलग अलग टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग होती हैं, वो क्या होती हैं। हम तो यूजुअली एक ही एडवर्टाइजिंग को देखते हैं जो हम टीवी, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स में देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हम पढ़ते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। फर्स्ट टाइप इज ब्रांड, वेरी वेरी कॉमन, जो हमें पता है, लगभग हम सबको पता है, टीवी पर हम सब देखते हैं। दैट एडवर्टाइजिंग इज ब्रांड एडवर्टाइजिंग। ब्रांड एडवर्टाइजिंग इज दैट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग जो किसी भी प्रोडक्ट के, किसी भी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए करी जाती है। ओके, टीवी पर निकले एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर में हम देखें, प्रिंट मीडिया, सॉरी जर्नल में देखें, मैगजीन में देखें, कहीं पर भी देखें, जहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट किया जा रहा है, that is known as brand advertising. Okay, so if you are new to this channel, आपको advertising का मतलब नहीं पता, so the link is given in the description box. हम एक अलग से बहुत ही डिटेल लेक्चर बना चुके हैं ऑन द टॉपिक एडवर्टाइजिंग, आप उसे देख सकते हैं, फिर आप यहाँ पर आ सकते हैं, तो that will be very much beneficial for you. Okay, so this is brand advertising. Second type of advertising is national advertising. National advertising वो एडवर्टाइजिंग होती है जो पूरे देश में एडवर्टाइज किया जाए, राइट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम गुजरात टू इधर ईस्ट इंडिया की तरफ। तो पूरे देश में हर जगह पर प्रमोट किया जाए कोई भी ऐसी चीज़, दैट विल बी नेशनल एडवर्टाइजिंग। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि किसी हेल्थ से लेके कोई कैंपेन चला रही है गवर्नमेंट। ओके, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ कैंपेन चला रही है, अगेन एडवर्टाइज कर रही है, ठीक है, पोलियो पिलाइए बच्चों को, अगेन एडवर्टाइज करिए। सो दैट इज अ नेशनल एडवर्टाइजिंग। थर्ड इज लोकल एडवर्टाइजिंग। लोकल एडवर्टाइजिंग इज दैट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग जो किसी पर्टिकुलर रीजन में लोकलाइज कर जाए। ओके, फॉर एग्जाम्पल यूपी गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव्स लेकर आ रही है, दैट इज ओनली फॉर द उत्तर प्रदेश, सो दैट पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट विल रन ओनली इन उत्तर प्रदेश, उसके आगे वो नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि यूपी की गवर्नमेंट यूपी के लोगों के लिए कुछ नया कर रही है, तो वो केवल यूपी में ही एडवर्टाइज किया जाएगा। दैट काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज लोकल एडवर्टाइजमेंट। फोर्थ इज रिटेल एडवर्टाइजमेंट। रिटेल एडवर्टाइजमेंट वो वाली एडवर्टाइजमेंट होती है जो रिटेलर्स के लिए करी जाए, ओके, जो उनसे सामान लेकर फर्दर कस्टमर को बेचेगा। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल। ऑब्वियसली बात है, पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल पार्टी का एडवर्टाइजमेंट होगा, ठीक है, बीजेपी का एडवर्टाइजमेंट के 2024 में भी कमल खिलेगा, ठीक है, या फिर हम कांग्रेस के एडवर्टाइजमेंट को लेकर, यूपीए के एडवर्टाइजमेंट को लेकर आ सकते हैं कि आप हमें वोट दीजिए। आप पार्टी को लेकर आ सकते हैं, वो अलग तरीके से वोट मांगते हैं, आप नहीं वोट दीजिए, उनका साइन है, इनका साइन कमल है, उनका साइन हाथ है, तो हम अलग अलग तरीके से अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को एडवर्टाइज करते हैं, बोर्ड्स लगाते हैं, बैनर्स लगाते हैं, प्रमोट करते हैं, दैट इज पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट इज इंटरैक्टिव एडवर्टाइजिंग। इंटरैक्टिव एडवर्टाइजिंग वाली एडवर्टाइजिंग होती है जिसमें हम इंटरैक्ट कर सकते हैं टू दी कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन चीज़ों को भेजना, अगर किसी ने कोई चीज़ ऑनलाइन देखी, फॉर एग्जाम्पल हम फेसबुक स्क्रॉल कर रहे थे, तो फेसबुक स्क्रॉल करते करते एक एडवर्टाइजमेंट आ गया, हमने उस एडवर्टाइजमेंट थोड़ा सा पढ़ लिया, फिर हमने उस पर क्लिक किया, फिर हम उस पर वेबसाइट पे पहुंच गए, वहाँ पर हमने अपना नेम वगैरह एंटर किया, तो हम उस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट को देखते हुए उसकी वेबसाइट तक पहुंचे, तो वी आर ऑल्सो इंटरेक्टिंग विद दी वेबसाइट, तो हम भी उसकी वेबसाइट से इंटरेक्ट करने लगेंगे, दैट इज इंटरेक्टिव एडवर्टाइजिंग मेथड। नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग मेथड इज सोशल एडवर्टाइजिंग। सोशल एडवर्टाइजिंग हमेशा किसी एक मैसेज को देने के लिए करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो हमने देखा होगा, पोलियो, बच्चों को पोलियो पिलाइए, इतने से इतने साल के बच्चे हैं, उन्हें दवाइयाँ पिलाइए, दैट इज सोशल एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट इज डायरेक्टरी एडवर्टाइजिंग। डायरेक्टरी एडवर्टाइजिंग वो वाली एडवर्टाइजिंग होती है जिसमें हम लोगों के ग्रुप को, ठीक है, डायरीज भेजते हैं, डायरीज में उनसे उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनका एड्रेस, उनका नेम कलेक्ट करते हैं। इससे हमारे पास उनकी इन्फो आ जाती है, हमारे पास उनकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, फिर हम उनकी इन्फॉर्मेशन से उनको प्रोडक्ट भेजना, सर्वे करना, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग इज डायरेक्टरी एडवर्टाइजिंग, जिसमें आप डायरेक्टरीज में उनके टेलीफोन नंबर्स वगैरह कलेक्ट करते हो। नेक्स्ट इज B2B एडवर्टाइजिंग। B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड एडवर्टाइजिंग होती है जो दो बिजनेस कंसर्न्स के बीच में हो।
फॉर एग्जाम्पल हम बात करें अगर अशोक लेलैंड की, अशोक लेलैंड ने ट्रक बनाया, ठीक है, एक बहुत ही हैवी सा ट्रक बनाया, लेकिन वो ट्रक बिल्कुल यूजलेस है जब तक उसमें क्या ना हो, एमआरएफ के पहिए ना हो, एमआरएफ के टायर ना हो। तो एमआरएफ भी एक बिजनेस कर रहा है, ठीक है, टायर बनाने का। अशोक लेलैंड भी बिजनेस कर रहा है, हाँ कर रहा है, ट्रक बनाने का। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बिना टायर का ट्रक वेस्ट है और बिना गाड़ी के पहियों का बनना इज बेकार। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये दोनों आपस में जो डीलिंग्स करेंगे दैट विल बी B2B बिजनेस। ओके, इनकी एडवर्टाइजिंग जो होगी इनके लिए, उनकी एडवर्टाइजिंग जो होगी इनके लिए, दैट विल बी बिजनेस टू बिजनेस। ऑब्वियसली बात है, हम एक नॉर्मल कंज्यूमर है, ठीक है, हमें ट्रक नहीं खरीदना, चाहे वो बिना पहिया का हो या पहिए का हो, हम नहीं खरीद सकते, ठीक है। अगर तो यहाँ पर ये बिना पहिए की इनकी गाड़ी तब काम आएगी जब उसमें पहिया लगेगा। सेम इज विद द टायर, हम कभी भी खुद के कंजम्पशन के लिए टायर नहीं लाते अनटिल एंड अनलेस हम उसको कहीं यूज ना करें, ठीक है। हम अपने घर में इकट्ठा करने के लिए टायर नहीं लाएंगे, क्योंकि टायर जो बन रहा है वो बन रहा है इस ट्रक के लिए, इन गाड़ियों के लिए टायर बनते हैं, किसी ह्यूमन बीइंग, किसी इंसान या किसी नॉर्मल कंज्यूमर के कंजम्पशन के लिए वो नहीं बनता। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग। इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग वाली एडवर्टाइजिंग होती है जिसमें हम यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस जाते हैं, वहाँ से स्टूडेंट्स से हम कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, उन्हें बताते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, दैट इज इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग इज इन फिल्म। इन फिल्म में आपने बहुत बार देखा होगा अक्षय कुमार को ऐड करता है, ठीक है, आपने देखा होगा, आई थिंक उसका नाम विनोद है, जो खांसने का ऐड करता है कि वो तम्बाकू खाता था और फिर उसके फेफड़ों का पता नहीं क्या हुआ। या एक आपने सुना होगा सुनीता का, 28 वर्षीय सुनीता, वो भी आई थिंक तम्बाकू खाती थी और फिर उसको कैंसर हो गया। तो ये सारी जो हम एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं वो सारे सोशल मैसेजेस हैं, लेकिन उसमें कौन कर देता है वो सोशल मैसेजेस, बॉलीवुड के एक्टर्स, ठीक है। एक्टर्स जब कभी भी फिल्म के दौरान आपको कुछ एडवर्टाइज करके चले जाएं, दैट इज नोन एज इन फिल्म एडवर्टाइजिंग। ऑलराइट, लास्ट इज इलेक्ट्रॉनिक मोड पर एडवर्टाइजमेंट्स भेजना इज इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग। यूट्यूब पर फीड्स में आ जाना, एकदम से इंस्टाग्राम फीड्स पे आ जाना। अब तो आप किसी की प्रोफाइल पर विजिट करोगे, उसके जब अगर आप फोटोज देख रहे होगे तो भी आपको फीड में एक एडवर्टाइजमेंट दिख जाता है, ठीक है। लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, हर जगह आपको एडवर्टाइजमेंट दिख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट दिखना या देखना इज इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग। आई गेस आपको ये सारे टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग क्लियर हो गए होंगे। फॉर एनी डाउट प्लीज यूज द कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।